10वीं तरमीम के बाद प्योरली अमन अमान का मसला सूबाई हुकूमत का मसला, लेकिन कोई संजीदगी देखने में नहीं आ रही। सिंध हुकूमत ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कराची में किसी किस्म का कोई संगीन स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है। संजीदगी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कल अपोजिशन को अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असम्बली जैसे फोरम पर बात करने नहीं दी गई। तो ये किस तरह के रवैये हैं, इन रवैयों पर आप क्या कहेंगे? देखें, परसों आप सब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे इस बात पर खुशगवार हैरत और खुशी थी कि एक सियासी जमात के चेयरमैन ने, लीडर ने इस बात का एहसास किया है कि मामला ठीक नहीं जा रहे और उन्होंने अपने तमाम MPs को और मिनिस्टर साहिबान को नाम लेकर, मैं समझता हूँ कि ये कहा है कि आप अपने अपने हलकों में जाएं और चीज़ों को कंट्रोल करें। मेरा ये मानना है कि कोई भी सियासी जमात का सरबरा ये नहीं चाहेगा कि उसकी हुकूमत और हालात ख़राब हैं। हमें वजूहात मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से ढूंढनी है। मैं समझता हूँ कि बात मैंने पहले ही कर दी थी कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग जिसका आप सिंध असम्बली का हवाला दे रहे हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर नहीं होनी चाहिए। कल मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से और अदी फरियाल साहिबा से एक तकरीब में मुलाकात थी, उस पर यही डिस्कशन थी और मैं इसमें आगे बढ़कर ये पेशकश करता हूँ कि दोनों जमातों के जो लोग हैं वो मेरे पास आ जाएं। सियासी बयानबाजी से हमें दोनों को रोकना होगा। हमें ये तासुर मुजरिमों को नहीं देना कि हम इस बात पर भी लड़ रहे हैं। हमें ये तासुर नहीं देना कि अगर मुजरिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है तो एक सियासी जमात उनको मना कर रही है और दूसरी उस पर सियासत कर रही है। दोनों को हमने कहना है कि आपने अमल कर कर दिखाना है, हमने फॉलो अप करना है। और सिंध असम्बली भी फॉलो अप का एक बहुत बड़ा इदारा है। प्रोविंशियल असम्बली अगर ये इन चीज़ों पर IG को और बाकी इदारों को तलब करे असम्बली में और उनसे असम्बली के कटहरे में खड़े होकर सवाल किया जाए कि आज जो कानून साजी के अमल का इदारा है वो सवाल करे, तो उसका वज़न भी बड़ा है कि ये क्या वजह है। कानून साजी में अगर कोई कम है और कोई ऐसे मामलात हैं जिनसे ज़मानतों पे छूट जाते हैं, कानून में गुंजाइश है, तो असम्बली मेंबरान को चाहिए कि फिलफौर इस पर कानून बनाए ताकि उन मुजरिमों को इसमें से निकलने का ना मौका मिले। हम कानून साजी तो नहीं करते लेकिन हम ज़बान दराजी करते हैं जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं। अच्छा गवर्नर साहब, बात ये है कि आपने कहा कि हम कुछ ऐसी पॉइंट स्कोरिंग या किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन फिर आखिर जिम्मेदार कौन है? इतने लोग जो है वो कराची के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो कत्ल हो चुके हैं। देखें, स्ट्रीट क्राइम मेरा जिम्मेदारी किसको? अगर मैं खुल के बात करूं और किसी को बुरा ना लगे तो हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम जिम्मेदारी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिम्मेदार बनने को तैयार हैं। हमें आज आप MPA बना दें, वोट मांगने के लिए इनके घर में 10 दफ़ा आ सकता हूँ। मुझे आप कोई ओहदा दे दें, मैं वो ओहदा लेने के लिए फुल फौर तैयार हूँ। मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ, जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर हम सब जिम्मेदार बन जाएं और हम सब इस जिम्मेदारी का एहसास कर लें, सियासत से बालातर होकर स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठ के मसाइल का हल निकालें, मैं सब जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैं पेशकश करता हूँ। हम इतने छोटे दिल के हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के पास जाने के लिए तैयार नहीं। हम जब बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो जवाब ये आना चाहिए कि जी बात आपने ठीक की है। जवाब ये आता है कि ये आपका मैंडेट नहीं है। जवाब ये आता है कि ये आपका काम नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा और इसकी सब चीज़ों की मैं इंशाअल्लाह ताला शुरुआत कर रहा हूँ। आप सबको नज़र भी आता है, हम वैसे भी आपके सामने ही हैं कि जो मेरा मैंडेट नहीं है, जो मेरा इख्तियार नहीं है, जो मेरा काम नहीं है, उसके वसाइल नहीं है, लेकिन मैं अपनी कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोता। मेरा ये मानना है कि अगर इख्तियारात ना हो तो आपको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर इख्तियार है तो उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और वो सबसे बड़ा इख्तियार होता है इखलाकी इख्तियार, जो कि अल्लाह ताला ने आपको मनसब की सूरत में दिया है। और मेरा अल्लाह ताला हम सब से सवाल करेगा और सबसे ज़्यादा सवाल उन लोगों से होगा जो मनसब पर बैठे हैं कि आपने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ भी उठाएंगे और इख्तियारात के साथ उठाएंगे और इसका हल भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। माजी के अंदर एक ऑपरेशन देख रहे हैं हमने शहर में, रेंजर्स की जानिब से, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, कि वफाक ऑन बोर्ड थी और आप वफाक के नुमाइंदे, तो इस शहर में क्राइम में कंट्रोल कमी आ गई थी। मगर अब वफाक इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही इस शहर के ऊपर? क्यों रेंजर्स को इख्तियार नहीं दिया जा रहा?
दीगर एजेंसीज शहर में मौजूद हैं उनको इख्तियार क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब टारगेट किलिंग कंट्रोल हो सकती है तो स्ट्रीट क्राइम भी कंट्रोल हो सकता है। काजी साहब आप भी मिला लें सवाल। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक बड़ी सियासी जमात ने तजवीज़ की थी कि असला लाइसेंस और बैरियर लगाने, तो वो किस हद तक मामूल साबित हो सकती है। और दूसरी बात, आपने गुज़िश्ता ब्रीफिंग में कहा था कि जब भी कराची में कोई सरमायाकारी आती है तो हालात ख़राब होते हैं और टारगेट के लिए किसी की तरफ इशारा है, तो वो उसके बावजूद अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला नहीं रुका तो क्या कल को कोई मतलब एक परमानेंट इंसान या सियासतदान की निशाना बन सकते हैं कि ऐसी भी कोई है? देखें पहले भाई ने बात जो की उस पर मैं बात कर दूं कि देखें हम हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो विल हो और एक पेज पर हो। जब टारगेट किलिंग और बाकी मामलात शहर के कंट्रोल हो सकते हैं तो स्ट्रीट क्राइम कोई वाकई बड़ी चीज़ नहीं है। करना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और करवाना है, ये तय है। वरना आज ये बात अब सरे ज़बान हो रही है, लोग मुतमईन नहीं हैं। मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। कल रात भी मैं बंस रोड पर 1 घंटा रोड पर बैठा था। मेरे पास जो शख्स आया, चाहे वो बुज़ुर्ग था, जवान था, उसने कहा, एक बाप ने अपने बेटे को मुझसे, जिसको मैंने गले लगाया, अगर कल आप सारे चैनल्स की रात देखें, उसको मैंने किस बात पे गले लगाया। उसने कहा आज मैं 2 महीने बाद ऊपर रहता हूँ, अपने बेटे को नीचे आपसे मिलवाने लाया हूँ, सिवाय कॉलेज छोड़ने जाता हूँ, लेकर आता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ। मैंने उसको 2 महीने से नीचे नहीं उतारा, मेरा इकलौता बेटा है। खुदा के वास्ते इस शहर के हालात ठीक करा दें। हम अपने बच्चों को रोडों पर नहीं छोड़ रहे कि कोई आके कत्ल कर देगा इन्हें। तो आप सोचें कि लोगों ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर दिया है, तो ये आगे जाके कहाँ माशरे का हिस्सा बनेंगे। तो इसमें हमने पूरी कोशिश करनी है। और ये जो फंडिंग की बात की है, मईशत की बात की है काजी साहब ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अपने सियासतदानों के ब्लेम गेम से बाहर निकलें तो फिर बड़े तरीके से सोचें कि आज हमारे अतराफ़ में खलीजी ममालिक हों, बाकी ममालिक हों, वहाँ तो टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही। और कौन से ऐसे मुल्क हैं जिन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है हमारी टारगेट किलिंग से, हमारी मईशत ख़राब करने से। मोदी के बयानात, इलेक्शन जीत गया वो इस बात पर कि मैंने पाकिस्तान को कचकोल पकड़ा दिया है। आज भी हमारी आँख नहीं खुल रही। तो हमें मेजर्स उठाने पड़ेंगे, बोल्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे और बात करनी पड़ेगी। मैं तो कम से कम बात करूँगा। मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं इंशाअल्लाह ताला हर एक के घर भी जाऊँगा, फॉलोअप भी करूँगा, यहाँ भी दोबारा आऊँगा, क्योंकि हमने, ये फैमिलीज़ हैं हमारी, ये भाई हमारा गया है और इसको हमने ऐसे रायगा नहीं जाने देना। कहीं खून जाता है तो उसका बदला कुछ मिलता है। शहीदों की कुर्बानियों का खून रंग लाता है ना, तो ये रंग तो नहीं हुआ कि और भी मरते रहें और हम खामोश रहें। मैं इनसे भी कहूँगा कि ये भी और नौजवानों के लिए भी आवाज़ उठाएं, हमारे साथ एज ए टीम आगे चलें और इन सारे केसेस को फॉलोअप करें। अब ये एक का मकसद नहीं है, अभी सिर्फ 2 महीने में 70 हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को काबू करने के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आपने एक बाप का जिक्र किया, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, 2 दिन पहले मेरे घर में घुसकर डकैती की गई। अच्छा, तो हम लोगों की अब सहाफ़ियों के घर महफूज नहीं है। अब घर में भी अगर किसी को छुपा के रखे, उसके बावजूद घर में घुसकर भी आके टारगेट करते हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? इसमें मैं इस वाक़े की भी बड़ी मज़म्मत करता हूँ कि अमीर समर साहब के घर ये वाक़या हुआ और ये भी लम्हा फ़िक्रिया है कि एक हमारे साफ़ी भाई तक इससे महफूज नहीं है। अभी मेरे साथ रज़ा जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अभी उन्होंने मुझे गाड़ी में वाक़या बताया। उन्होंने कहा अभी 2 दिन पहले मैं अपनी वालदा के साथ रिश्तेदार के घर जा रहा था, गाड़ी कॉर्नर पे रोकी और इनकी वालदा के कानों में जो बालियाँ थी वो खींच के निकाली हैं। तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई है आज इसने अपनी वालदा की। वो कहता है कि आप सोचें कि मेरा मोबाइल चीज़ें और मेरी वालदा के कानों से छीन लिया। तो ये ऐसे भी केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस नीयत के साथ तौफीक दे कि हम अपने हक़ का काम कर सकें, अपना आवाज़ उठा सकें और अपने लोगों के काम आ सकें। शुक्रिया आप सबका। नहीं इंशाल्लाह। इमरान आप अपना नंबर लें,
हम आपको 1-2 रोज़ में बुलाते हैं, फिर मैं कुछ और लोगों से भी आपको मुलाकात कराता हूँ जो इस पर काम कर अपने काम में